देखो हम चैप्टर ले रहे हैं, हमारा चैप्टर जो है वो है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में अभी तक हमने हाइगन्स थ्योरी स्टडी कर ली है। हाइगन्स थ्योरी के अलावा जो कंस्ट्रक्शन है वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन, वो भी हमने स्टडी किया था। देन इन लास्ट लेक्चर वी प्रूव द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लॉस बाय द हाइगन थ्योरी। हाइगन थ्योरी से हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉस को प्रूव किया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और टॉपिक लेते हैं हम, जैसे ये है बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, आपने जब रे ऑप्टिक्स हमने स्टडी करा था, तो रे ऑप्टिक्स में आपने देखा था किस तरह से प्रिज्म से जो है रिफ्लेक्शन होता है रे लाइट रे का। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, क्या लेते हैं हम? वेव फ्रंट। तो यहाँ पर हमारे पास वेव फ्रंट है। देखो ये जो एक ये वेव फ्रंट एक ड्रॉ किया हुआ है, ये देखना, ये वेव फ्रंट है, रेड से मैंने जो शो किया हुआ ए सी बी। तो वेव फ्रंट है, ये रेड कलर का हमने जो शो करा है वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट में जो है 3 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए, एक मार्क कर लिया पॉइंट, एक सी मार्क कर लिया, बी मार्क कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि वेव फ्रंट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो किस तरह से होगा। ठीक है, वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा। तो देखो होता क्या है कि बाहर अभी ये प्रिज्म मान लेते हैं कि ग्लास प्रिज्म है। क्या है ये? ग्लास प्रिज्म। तो आप जानते हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैं बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हम किसकी बात करें? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। होता है ना, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। सी क्या आता है इसमें? स्पीड ऑफ लाइट होती है इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो सी तो कांस्टेंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के। म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड जो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो जब ये वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा, तो वेव फ्रंट जब ट्रेवल करेगा तो जैसे ही ए वाला जो पॉइंट है वो पहुंचेगा यहाँ पर, ए वाला पॉइंट जो है डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाएगा, और इसी तरह से बी वाला ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा। तो बी वाला जो पॉइंट है या सी वाला जो पॉइंट है, जैसे सी वाला पॉइंट ट्रेवल करेगा, तो बी वाला या सी वाला जो पॉइंट है तो उनके साथ होगा क्या? बी वाला पॉइंट में उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, उसको ग्लास मीडियम के अंदर, है ना, है क्या नहीं? बी वाला जो पॉइंट है उसको ग्लास मीडियम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। और इसी तरह से सी वाले पॉइंट को बी से थोड़ी कम सी वाला करेगा, और सबसे कम कौन करेगा? ए करेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2 पॉइंट है ए सी बी, इन ए सी बी में सबसे ज्यादा अगर बात करें स्पीड किसकी होगी, इन ए सी बी पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा स्पीड जब ये ट्रेवल करेगा ए से यहाँ आ जाएगा प्रिज्म, और प्रिज्म से फिर ये ए डैश इस जगह आ जाएगी, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? ए की होगी, सी की होगी, या बी की होगी? बोलो, स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ए को जो ट्रेवल करनी से ग्लास के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है इस ग्लास के अंदर, ग्लास प्रिज्म के अंदर? वो है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट जब पास करेगा इस ग्लास प्रिज्म से तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी पॉइंट होगा वो स्लोएस्ट होगा। ठीक है, बी पॉइंट है वो स्लोएस्ट होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। सही बात है, बी पॉइंट स्लोएस्ट होगा। तो बी पॉइंट स्लोएस्ट होगा तो सेम टाइम में अगर हम देखें तो ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। सेम टाइम में अगर अपन देखें तो ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, फिर सी कवर करेगा, और सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर करेगा? बी कवर करेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। तो ए सी बी, यानी ये जो ए सी बी है, ए सी बी अपना क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ए सी बी या एबीसी क्या अपना? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और ए डैश बी डैश सी डैश क्या अपना? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो किस तरह से वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, समझ में आया आपको? किस तरह से वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा? तो हमें लास्ट में इस तरह से देखो आप, ये वेव फ्रंट हमें मिल जाएगा। दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हमने स्टडी करा है बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म। बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म इन केस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। वेव फ्रंट को अगर लिया जाए तो इस तरह से हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। आया समझ में? सो द आगे देखें, एक मैंने पॉइंट याद मेंशन किया हुआ है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। द tilting of resultant plane wavefront after refraction through a glass prism। तो इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। क्यों टिल्ट हो गया वो? क्योंकि सेम टाइम में जो फास्टेस्ट स्पीड जो है वो सबसे किसकी है? ए की है, क्योंकि ए जो है वो सबसे कम डिस्टेंस पास कर रहा है ग्लास में। फिर उसके बाद सी, और सबसे स्लोएस्ट कौन है? बी। और बी सबसे स्लोएस्ट क्यों है? क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है इस ग्लास के अंदर, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो वो स्लोएस्ट है तो सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
ठीक है, इससे थोड़ी ज्यादा सी ट्रेवल करेगा और सबसे ज्यादा कौन ट्रेवल करेगा, ए ट्रेवल करेगा, तो हमें ऐसे टिल्टेड वेव फ्रंट मिल जाएगा। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है बात, ठीक है। अब यही यस अपन सर। अब यही वेव फ्रंट का बिहेवियर अपन देखते हैं फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी सबसे अपन पहले कर लेते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट लेते हैं। तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है एबीसी, ठीक है, ये एबीसी जो है हमारा इंसिडेंट फ्रंट है। और इस एबीसी के अंदर भी हम 3 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट तो ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी और तीसरा पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट ट्रेवल करता है, देखो ये वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी लगाना। मान लो अगर आप इसको रे मान लो, क्योंकि देखो जो जो आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो बनाते हैं अपन, वो एरो जो बनाओगे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो एरो बनाते हैं वो किसको शो करता है, लाइट रे को शो करता है, ठीक है, लाइट रे को शो करता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ये लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो ये लाइट रे जो है वापस जाके एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाएंगे। जैसे मान लो कन्वर्ज हो गई, एफ पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो बेसिकली होता है जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, एफ पर कन्वर्ट हो गई। ये तो बात हो गई रे की, पर वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वेव फ्रंट का पता कैसे लगाएंगे अपन। तो वेव फ्रंट का पता लगाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ए वाला पॉइंट जब ट्रेवल करेगा तो उसको इस, अगर मैं कह दूं कि ग्लास का लेंस है ये, तो उसको सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन क्या ऑलमोस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, ग्लास के अंदर तो फास्टर मूव करेगा ये, ऐसे सी वाला पॉइंट भी फास्टर मूव करेगा। और अगर अपन कहें कि दोनों के दोनों जो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ग्लास ग्लास का जो लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पीड से चलेंगे। ए वाला पार्टिकल और ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट सेम स्पीड से चलेंगे। स्लोएस्ट स्पीड से कौन सा चलेगा, जो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इस लेंस के अंदर, तो इस लेंस के बी अंदर सबसे वाला। ज्यादा बी वाला, तो बी वाला पीछे रह जाएगा। देखो ये सी डैश और ए डैश, ये तो ऑलमोस्ट सी डैश ए डैश सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से चल रहे तो सेम डिस्टेंस कवर कर लेंगे, और बी वाला पीछे रह जाएगा तो ये बी वाला ही आ गया। अपन इनको कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट कर दोगे तो आपको, आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है, ए डैश बी डैश सी डैश। और ये कैसे अपना प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट जब इंसिडेंट हुआ किस पर, आपके कॉन्वेक्स लेंस पर, तो आपको रिजल्टेंट वेव फ्रंट या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा मिला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला है, जो कि ए डैश बी डैश एंड सी डैश। सो इमर्जिंग वेव फ्रंट इज स्फेरिकल एंड कन्वर्ज टू फोकस। कन्वर्ज टू फोकस मतलब देखो फोकस की तरफ ऐसे हो रखा है, दिख रहा है आपको, कन्वर्ज हो रहा है टुवर्ड्स द फोकस, यस सर। है ना। बात कैसे बन रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, समझ में आ गया ना, समझ में आया ना कैसे बनाओगे, हाँ सर, कोई आ गया। दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। अब इसमें वही एबीसी तो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और एडेज बीडेज क्या था, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट था। अब हमने बात करी कॉन्वेक्स लेंस की, अब बात करते हैं चलो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, तो केस जो है वो, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है बिल्कुल, ठीक है, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी एक प्लेन वेव फ्रंट ले लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट ले लेंगे, और प्लेन वेव फ्रंट में क्या 3 पॉइंट ले लो आप एबीसी, ठीक है, तो ये वाला आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, सी हो गया। तो ऑब्वियसली अगर इसके अगर अपन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एरो लेते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रे को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट रे को। तो लाइट रे इंसिडेंट होगी और कहाँ आ जाएगी, फोकस पे आ जाएगी, फोकस पर आ गई। तो ये तो रे की बात होगी। वेव फ्रंट का क्या होगा, तो वेव फ्रंट का क्या होगा तो आप भी बता सकते हो। देखो वेव फ्रंट, ये देखो आप ए पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, बी ट्रेवल कर रहा है, सी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इनमें जो सबसे ज्यादा मतलब देखो बी वाला जो है वो जिसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, दिख रहा है आपको, बी वाले को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, ए वाले को और सी वाले को सेम डिस्टेंस कवर करनी है, यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे पीछे कौन ले जाएगा, सबसे पीछे कौन ले जाएगा, बी डैश ले जाएगा, है क्या नहीं। अगर सेम टाइम में बात करी जाए तो सेम टाइम में सबसे पीछे कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा। तो ये आपका ए आ जाएगा, फिर बी डैश आ जाएगा, और सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, और ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। ये भी कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, देखो स्फेरिकली बन रहा है, द रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज स्फेरिकल एंड कन्वर्जेस टू अ फोकस, फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। आया समझ में, ठीक है, यस सर। है ना। तो ये बात हुई हमारे पास, ये पॉइंट्स हमने स्टडी करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब अपन स्टडी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस